8 जून क्या एनडीए में बड़ा धमाका होने वाला है? चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा क्या मोदी और नीतीश का खेल बिगाड़ने वाले हैं? एनडीए में अंदरूनी बगावत, चिराग पासवान की सीएम पद की ख्वाहिश, उपेंद्र कुशवाहा की बगावती चेतावनी और नीतीश मोदी के चेहरे पर पसरा तनाव। सवाल यह है कि एनडीए में सब कुछ क्या ठीक है या फिर कुछ बड़ा फूटने वाला है? रुकिए, आपको बताते हैं वो सच जो अब विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल कर सकता है। आज आपको दिखाएंगे बिहार की सियासत के उस तूफान की पूरी तस्वीर जिसे देखकर आप कहेंगे कि अब क्या होगा बिहार का। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और आमतौर पर ऐसा वक्त गठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश होती है, दिखाने का वक्त होता है, लेकिन एनडीए में कुछ और ही पक रहा है। एक तरफ जहां चिराग पासवान जो खुद को बिहार का भविष्य बताते नहीं थकते, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जिनका दर्द है मुझे क्यों नहीं पूछा गया। ये दो बड़े चेहरे कहीं न कहीं मोदी और नीतीश का खेल बिगाड़ने की तैयारी में हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का सीधा सा सवाल है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। 8 जून को दो बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। एक मुजफ्फरपुर में आरएलएम की महारैली, तो दूसरी आरा में एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी की नव संकल्प महासभा। क्या ये सिर्फ रैली है या एनडीए की एकता पर हमला? क्या ये इत्तेफाक है या कोई सोची समझी रणनीति? सबसे पहले बात करते हैं बिहार के उस नेता की जो केंद्र में मंत्री रहते हुए भी अपने घर लौटने का मन बना चुका है, यानी चिराग पासवान। खुद को मोदी का हनुमान बताते चिराग पासवान थकते नहीं है, लेकिन इन दिनों मोदी का ही खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने साफ कहा है कि बिहार की राजनीति में सक्रिय होकर मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन क्या बस इतना कहना काफी है? नहीं। गुरु प्रशांत किशोर का कहना है कि चिराग पासवान को अगर सच में विधानसभा चुनाव में उतरना है, उनका मन है बिहार की राजनीति करने की, तो फिर सांसदी का पद छोड़ना होगा, केंद्र की राजनीति छोड़नी होगी, मंत्री पद त्यागना होगा, तभी जनता उनको गंभीरता से देखेगी। एनडीए के शाइनिंग स्टार चिराग पासवान जो पहले कहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब कह रहे हैं दिल्ली से बिहार नहीं बदलेगा, मुझे पटना जाना ही होगा। और अब तो उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। साफ है कि चिराग पासवान अब सिर्फ सांसद नहीं, सीएम बनना चाहते हैं। चिराग पासवान की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। चिराग पासवान की नजर कहीं न कहीं उस सिंहासन पर है जिसको 20 साल से कहीं न कहीं नीतीश कुमार कब्जा करके बैठे हैं। और उनके सांसद बहनोई अरुण भारती खुलेआम कह रही हैं कि चिराग पासवान बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन रुकिए, 2022 में भी चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े थे। 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जीते कितने? सिर्फ एक, जो बाद में पार्टी छोड़कर चले गया। फिर सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान वही गलती दोहराने जा रहे हैं या इस बार कोई मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। बता दें कि अब जरा उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी बनते बनते आज एनडीए के सबसे नाराज नेताओं में शुमार हैं। वो कहते हैं जिस नाव पर मैं सवार हूँ, अगर मुझे डुबाने की कोशिश की गई तो वो नाव भी डूबेगी। यानी साफ है कि अगर मेरे खिलाफ साजिश रची गई तो एनडीए को नुकसान होगा। मोदी और नीतीश को सीधा कहीं न कहीं उन्होंने चेतावनी देने का काम किया। क्या ये खुला अल्टीमेटम है बीजेपी और नीतीश कुमार को? दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमगंज की सभा में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का नाम तो लिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना भूल गए। बस यहीं से शुरू हुआ अपमान का सिलसिला। अल्पसंख्यक आयोग हो या अनुसूचित जाति आयोग, कुशवाहा की पार्टी को एक भी जगह नहीं मिली। कुशवाहा का दर्द अब एनडीए के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है और माना यही जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं। सियासत में असली लड़ाई क्या होती है? सीटों की। एलजेपीआर की डिमांड 40 सीटों की है, तो वहीं आरएलएम की उम्मीद 10 सीटों पर है। अब आप ही सोचिए, एनडीए में 5 दल हैं, सभी को 40-40 सीटें कैसे मिल सकती हैं? क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे हैं या वाकई कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? हाल ही में चिराग पासवान की मुलाकात एक शहीद के घर पर तेजस्वी यादव से हुई थी।
जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी महागठबंधन में चिराग पासवान की वापसी होगी। फिलहाल चिराग पासवान ने इस पर नकार दिया और खारिज कर दिया। चिराग ने तो कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तक घोषित कर दिए हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को डर है कि टिकट बंटवारे में फिर से ठगा जाएगा। क्या ये सीटों का संघर्ष एनडीए को कहीं न कहीं तोड़ देगा या फिर ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? अब बड़ा सवाल कि क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के इन पैंतरों से एनडीए बिखर जाएगा? 2020 में चिराग अलग लड़े। कुशवाहा ने 2020 में ओवैसी और मायावती के साथ गठबंधन किया। ये भी सच है कि नाराजगी सहयोगी कहीं न कहीं अंदर अंदर रहकर ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, बाहर जाकर नहीं। तो क्या बीजेपी और जेडीयू उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे या फिर कह देंगे जो करना है करो? इसका जवाब शायद 8 जून को मिलेगा। बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है। चिराग पासवान का सपना, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, नीतीश कुमार की चिंता और मोदी की चुप्पी। 8 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, शायद एनडीए के भविष्य की दिशा तय करने वाला दिन है। क्योंकि अगर सहयोगी ही बगावत कर देंगे तो दुश्मनों की जरूरत किसे रह जाएगी? अब देखना ये है कि क्या एनडीए इस तूफान को झेल पाएगा। क्या मोदी और नीतीश चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मना पाएंगे या फिर बिहार की सियासत में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? हाल ही में चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश सरकार को घेरा, कहीं न कहीं उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या चिराग पासवान अब नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करके ही दम लेंगे? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान मोर्चा खोलने जा रही हैं? और क्या चिराग पासवान कहीं न कहीं नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे? दर्शकों, आपको बता दें कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति में सक्रिय है। वो केंद्रीय मंत्री हैं, खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं केंद्र की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं कर सकता, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूं। तो वहीं देखा जाए तो अब प्रशांत किशोर ने खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार आते हैं तभी जनता उन पर विश्वास करेगी। अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें सांसदी छोड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार में जो पद उन्होंने कह सकते हैं ग्रहण किया है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी साफ है कि बिहार में जमीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन उनकी पार्टी यानी लोजपा रामविलास की तरफ से ये भी संकेत मिलता है कि चिराग पासवान जल्द ही कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में आएंगे और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फिर देखना होगा कि इन सब के बीच अचानक से जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार की चिंता बढ़ रही है? क्या नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी दांव पर है? एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इंतजार उस 8 जून का है जब आरएलएम और लोजपा रामविलास अलग अलग महारैली करने जा रही है, जिसमें कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश है नीतीश और मोदी को। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।